वॉशिंग पाउडर निरमा पर जो आप ये लड़की की तस्वीर देखते हो, क्या आपको पता है कि जिस शख्स ने निरमा कंपनी को खड़ा किया है, ये फोटो उसकी बेटी की ही तस्वीर है जो एक एक्सीडेंट में मारी गई थी। उनकी बेटी का नाम था निरुपमा, जिन्हें प्यार से घर में निरमा बोला जाता था। एक समय पर निरमा वॉशिंग पाउडर का मार्केट शेयर 60% था, लेकिन फिर ऐसी क्या गलती हुई कि अभी ये सिर्फ 6% ही रह गया है। आज भी वैसे निरमा के फाउंडर करसन भाई पटेल भारत के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। अब आखिर ये स्टोरी क्या है, कैसे निरमा की शुरुआत हुई, कैसे इसका डाउनफॉल हुआ, सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। करसन भाई पटेल की 1969 में गुजरात के डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग में उनकी केमिस्ट की सरकारी नौकरी लग गई। गरीबी इतनी थी कि उस समय कपड़े धोने के लिए नमक, सोडा और या फिर राख का इस्तेमाल किया जाता था। इसे देखकर करसन भाई पटेल ने सोचा कि मैं एक सस्ता और किफायती वॉशिंग पाउडर बनाऊंगा। वो जॉब के बाद शाम को पाउडर बनाने का काम करते थे और एक दिन उनकी बेटी निरुपमा एक्सीडेंट में मारी गई। करसन भाई पटेल की वो लाडली बेटी थी और यहीं से उन्होंने अपनी बेटी के नाम को पॉपुलर बनाने का सोचा। अब कई बार वो वॉशिंग पाउडर बनाने में फेल भी हुए, लेकिन आखिरकार उन्होंने वो फॉर्मूला बना ही लिया जिसने इंडियन मार्केट में रेवोल्यूशन ला दिया। इस वॉशिंग पाउडर का नाम रखा गया निरमा। प्रोडक्ट बनने के बाद कोई भी दुकानदार उसे खरीदने को तैयार नहीं था और इसीलिए अब वो खुद ही ऑफिस निकलते समय कुछ निरमा के पैकेट साथ लेकर जाते और रास्ते में आने वाले सभी घरों में इस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते। लोगों ने जब इसे यूज किया तो ये राख और नॉर्मल टिकिया के मुकाबले काफी किफायती पाउडर था। निरमा का कम प्राइस भी इसे मार्केट में आकर्षित कर रहा था, क्योंकि उस समय हिंदुस्तान यूनिलीवर का सर्फ 13 रुपयों का था, जबकि निरमा सिर्फ 3 रुपयों का। निरमा पॉपुलर हो चुका था और करसन भाई प्रॉफिट को दोबारा से बिजनेस में ही लगाने लग गए। वॉशिंग पाउडर की मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन तक करसन भाई सब ये अकेले कर रहे थे। 3 साल बाद करसन भाई ने अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा भी दे दिया ताकि वो सिर्फ पाउडर पर फोकस कर सकें और उन्होंने अहमदाबाद में एक छोटी सी फैक्ट्री लगाई। कुछ वर्कर्स भी उन्होंने रखे। निरमा के लिए रेडियो एड्स भी चलाई गई। कंपनी ने अब हेमा, रेखा, जया जैसे कैरेक्टर को निरमा में डालकर ऐड बनाई, लेकिन अभी भी निरमा प्रीमियम मार्केट में हिंदुस्तान यूनिलीवर के सर्फ से आगे नहीं निकल पाया था। अब इसके बाद निरमा ने व्हाइट डिटर्जेंट केक भी इंट्रोड्यूस किया। साल 1988 तक निरमा मार्केट शेयर का 60% हिस्सा अपने कब्जे में ले चुका था, लेकिन 2019 तक ये शेयर कम होते होते सिर्फ 6% रह गया। अब आखिर निरमा अर्श से फर्श तक कैसे चली गई? दरअसल हिंदुस्तान यूनिलीवर ने व्हील डिटर्जेंट पाउडर को इंट्रोड्यूस किया और इसका प्राइस निरमा के प्राइस के आसपास ही रखा गया। इसके अलावा मार्केट में व्हील और निरमा के लिए एक प्रोडक्ट और भी खतरा बनता जा रहा था। निरमा का कंपटीशन बढ़ने से अब निरमा ने अपने पोर्टफोलियो में और भी प्रोडक्ट ऐड करने शुरू कर दिए, जैसे कि ये निरमा साबुन, जिसका ऐड उन्होंने सोनाली बेंद्रे से करवाया। इससे कंपनी को फायदा तो बहुत हुआ, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए सस्ता प्रोडक्ट लॉन्च करना कंपनी के लिए नुकसानदायक साबित हुआ। इसके बाद निरमा ने शैम्पू, टूथपेस्ट और नमक जैसे कई प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए। निरमा पर दरअसल चीप ब्रांड का टैग लग गया था और मार्केट में कई तरह के नए नए ब्रांड्स आ गए थे। लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ गई थी और इसीलिए कोई भला निरमा जैसे सस्ते प्रोडक्ट को खरीदेगा। करसन भाई पटेल ने एजुकेशन फील्ड में घुसकर अहमदाबाद में यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया। अलग अलग बिजनेसेस में डाइवर्सिफाई होने के चलते निरमा ने अपने मेन बिजनेस पर ध्यान देना बंद कर दिया, जिसका भरपूर फायदा इसके कॉम्पिटिटर्स को हुआ। आज करसन भाई पटेल की नेटवर्थ $4.9 बिलियन है। दोस्तों, कैसी लगी आपको निरमा की ये स्टोरी? हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके आगे भी ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।